आरटीई कानून को लेकर लगातार रांची के उपायुक्त बैठक कर रहे हैं। जो रांची राजधानी में जो स्कूल है वो आरटीई कानून का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिस तरह से सत्र का शुरू हुआ और उसी को लेकर जो है सो लगातार रांची उपायुक्त के द्वारा बैठकों का दौर शुरू है। लगातार जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें स्कूलों से मांगा गया था कि अपना 3 साल का ब्यौरा दीजिए कि आपने किस तरह से फीस की बढ़ोतरी की, ताकि नियम जो कहता है कि 2 साल में एक बार आप फीस बढ़ा सकते हैं लेकिन 10% से कम होगा। लेकिन जब आज जो आंकड़ा प्रस्तुत स्कूलों के द्वारा किया गया था उसका जब आकलन किया गया तो आज जो बैठक हुई थी उसमें उन आंकड़ों को लेकर चर्चाएं की गई और आंकड़ों में देखने को मिला कि कहीं 100% तक की स्कूलों में वृद्धि देखने को मिली। और इसको लेकर जो है रांची उपायुक्त ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि इस फीस बढ़ोतरी को लेकर आप लोग हमको सुझाव दीजिए, नहीं तो हम अब कार्रवाई करने की तैयारी करेंगे और अगली बैठक में इस सुझाव को लेकर सभी स्कूलों को आना। लेकिन जो उत्साह स्कूलों को दिखाना चाहिए था इस बैठक में आने से पहले, वो दिखाई नहीं दिया। जो स्कूलों को बुलाया गया था उसमें से कम जो स्कूल है आने का काम किए और इसको लेकर भी रांची उपायुक्त ने उन लोगों को कहा कि हम उन लोगों को नोटिस भेजेंगे और उसके बाद कारण बताओ नोटिस के बाद जो है तो कार्रवाई करने की बात कही गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पिछली बैठक 13 अप्रैल में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे उसके नेक्स्ट ये फॉलोअप मीटिंग थी और 149 सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमिटी गठित किया है और पीटीए भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं, 20 स्कूल जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दिया, तो उसके संबंध में हम लोग रीजनल ऑफिस सीबीएसई और जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी। और जो दूसरा हम लोगों ने जो किए थे पिछले 3 साल का जो विश्लेषण जो फीस का जो किए थे, तो ये जो 129 स्कूल्स ने जो हम लोगों को दिया था उसका जो हम लोग विश्लेषण में पाए गए कि कहीं ना कहीं लगभग 92 स्कूल्स जो है वो फीस का वायलेशन हुआ है। तो उसी को लेते हुए हम लोगों ने निर्देश दिए हमारे टीम को भी और यहाँ पे सभी जो स्कूल के प्रतिनिधियों को कि 2026-27 में जो वायलेशन जो हुआ उसको फर्स्ट फेज में कि कैसे इसको इसी स्कूल में जितने भी मंथली फीस जो लिया जाता है उसमें रीएडजस्टमेंट का कि एक एक्शन प्लान अगले 10 से 15 दिन में हमारे जो आरटी नोडल ऑफिस को देंगे और उसी के अनुसार उनको वो लोग फर्स्ट फेज में 26-27 जो वायलेशन हुआ है जो फीस बढ़ोतरी का उसका हम लोग रीएडजस्टमेंट करवाने की दिशा में कार्य करेंगे। और जो 25% बीपीएल एडमिशन जो पिछले साल हम लोगों ने पूरा लॉटरी सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी के साथ किए थे और सभी का 100% वहाँ एडमिशन हुआ था और उसी तरह इस बार भी हम लोगों का सारा जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग प्रोसेस हो चुका है, बस लॉटरी निकालना वो भी हम लोग अगले कुछ ही देर में उसका भी हो जाएगा। उसका भी हम लोगों ने इन सभी लोगों को अनुरोध किया जल्दी से जल्दी उन सभी का एडमिशन करवाएं। नियम क्या कहता है इन स्कूलों पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? नियम क्या कहता है किस तरह से कार्रवाई हो सकती ही होती है? आज अभी तक के 2 बैठक में नोटिस और सिर्फ जानकारी शेयर की गई है, कार्रवाई और एक्शन नहीं दिखा। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से स्कूल्स जो फीस का वायलेशन किए। तो सबसे पहले अत्यंत महत्वपूर्ण था कि कौन से स्कूल है जो वायलेशन किए, तो अब वो आइडेंटिफाई हुआ। तो अब ये लोग अपना एक्शन प्लान देगा कि कैसे उसको रीएडजस्ट करेगा और जो रीएडजस्ट नहीं करेंगे तो उसका तो बहुत सारे हमारे पास जो फीस जो उनके ऊपर पेनल्टी का भी हमारे पास अधिकार प्राप्त है। और वर्स्ट केस में अगर स्कूल का जो एफिलिएशन विड्रॉ करने का भी हमारे पास जो पावर्स अवेलेबल है। बहुत सारे स्कूल नहीं आता 149 में से 20 स्कूल्स जो है वो नहीं आ पाए, तो वेलिंग है, तो उनके लिए भी तो नोटिस चाहिए। नहीं, हम लोग कंप्लेनर है जो शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून है
और उसके अलावा झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है 2017 का, उसका झारखंड में और खास करके रांची राजधानी में पालन अनुपालन निजी स्कूलों के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, आईआईएससी बोर्ड के द्वारा जो स्कूल है उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो हम लोगों ने लिखित कंप्लेन किया था, प्रोटेस्ट भी किया था। उसके बाद रांची के उपायुक्त ने इसको जो है लिया संज्ञान में और इसको लेकर बैठक भी किया और कई डायरेक्शन भी दिया गया। लेकिन आप आज चार्ट देख रहे होंगे कि 10% से अधिक 40%, कहीं 164% भी फीस बढ़ोतरी दिखाया गया है और ये प्रत्येक साल लिया जा रहा है। तो इस पर रोक लगना चाहिए। कानून ये कह रहा है कि आपको 2 सालों में 10% के अंदर में फीस में बढ़ोतरी करना है, वो भी फीस की जो कमेटी उसके माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों का ये मानना है कि रांची उपायुक्त इनका एनओसी रद्द करते, जो निजी स्कूल है उन पर कार्रवाई किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है एसी वाले हॉल में बैठक किया गया, नाश्ता पानी खिलाया गया। तो हमको ऐसे नहीं लगता कि इस प्रकार से सुधार होगा। कड़ा एक्शन हमारे रांची उपायुक्त को लेना होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं ये लेंगे।